हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किए थे 15 तक। और ये नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट वीडियो है। इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं कुमार मित्तल की क्लास 12 की फिजिक्स के आंकिक प्रश्नों को, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इस वीडियो में शुरू करते हैं। संलग्न चित्र में देखो हमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या दिया गया है, उसी के आधार पे हम मान निकाल लेते हैं। संलग्न चित्र में चार बिंदु आवेश किसी 1 मीटर की लंबाई की भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी के कोनों पर स्थित है। हमें दिखाया गया है ए पर कितना है। ए पर जो है 0.1 गुलाम है। बी पर कितना है, 0.1 गुलाम है। सी पर कितना है, -0.1 गुलाम है। और डी पर कितना है, -0.1 गुलाम है। ये हमें मान दिए गए हैं। तो रखें, यदि वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु ओ तथा भुजा बीसी के मध्य बिंदु ई हो, तब ज्ञात कीजिए ओ पर वैद्युत विभव का मान। 0.1 आवेश को बिंदु ओ से बिंदु ई तक ले जाने में किया गया आवश्यक कार्य, यह हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ये जो बिचलाने के लिए दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ नहीं, हमें बिंदु ओ पर जो है क्या निकालना है, वैद्युत विभव का मान निकालना है। सबसे पहले हम किसी एक, क्योंकि सभी वर्ग में क्या होता है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं इक्वल होती है। तो किसी एक भुजा को निकाल लो। और इसकी वर्ग का जो एक रूल होता है, हमारा जो कोने से केंद्र की दूरी होती है, वर्ग के किसी कोने से केंद्र की जो दूरी होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखो हम लिख लेते हैं वर्ग के, पहले हम ये देख लेते हैं मान क्या क्या दिए हैं, उन्हें लिख लेते हैं। हमें भुजा का मान दिया गया है, ए का मान 1 मीटर। इसके बाद क्यू ए दिया गया है कितना, 0.1 गुलाम। क्यू बी दिया गया है कितना, 0.1 गुलाम। क्यू सी दिया गया है कितना, जीरो -0.1 गुलाम। ठीक है, ये सब गुलाम में है। और क्यू डी दिया गया है कितना, -0.1 गुलाम। ठीक है दोस्तों, तो हम निकालेंगे कोने की दूरी। कोने की दूरी क्या होगी, देखो कोने की दूरी, ये कह ले हम, या इस तरह लिख लेते हैं इसे, कोने से केंद्र की दूरी। कोने से केंद्र की दूरी, कोने से केंद्र की दूरी, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम पीछे जो न्यूमेरिकल किए उसमें भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सिंपल सा है, A/√2। ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 1, और अपोन में आ गया √2। ये किसका मान आ गया, ये हमारा आर का मान आ गया। किसका मान आ गया, आर का मान आ गया हमारे पास। अब देखो हमें चाहिए ओ पर वैद्युत विभव। ओ पर वैद्युत विभव क्या होगा, हम निकाल लेंगे वी ओ बराबर वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। ठीक है, सभी में एक चीज कॉमन आने वाली है, एक तो आर का मान और एक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम उसे पहले ही कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ठीक है, इंटू क्या बचता है हमारे पास, क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी। तो हम लिख लेते हैं क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तो हमने कॉमन लिया हुआ है और ये अंदर है, तो इनके मान रख लेते हैं। इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9। आर का मान क्या होगा, 1/√2 है तो ये हो जाएगा
एक तो पहुंच जाएगा नीचे गुना √2 पहुंच जाएगा ऊपर, उल्टा हो जाएगा क्योंकि अपोन में है मान। क्यू ए का मान कितना है? क्यू ए का मान है 0.1 प्लस क्यू बी का 0.1 प्लस क्यू सी का कितना मान है? क्यू सी का है -0.1, तो ये कितना हो जाएगा -0.1, और क्यू डी का भी कितना है -0.1। ठीक है, इस माइनस वाले से ये प्लस वाला कट गया, इस प्लस वाले से ये माइनस वाला कट गया। यहाँ बचा क्या है? यहाँ बची ओनली जीरो। क्या बची यहाँ? जीरो बची। और जब हम किसी चीज़ की गुना जीरो में करते हैं तो वो सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वी ओ का जो मान आने वाला है वो क्या आएगा? वी ओ बराबर 0 वोल्ट। क्या आएगा? 0 वोल्ट, जीरो, कुछ नहीं आएगा। दूसरा हमें क्या निकालना था? एक कुलाम आवेश को बिंदु ओ से बिंदु ई तक ले जाने में किया गया कार्य। कहाँ से कहाँ तक ले जाने में? बिंदु ओ से बिंदु ई तक ले जाने में किया गया कार्य हमें फाइंड करना था। अब ये कैसे निकालेंगे इसे भी देख लेते हैं। अब क्या आप ये कह रहे होंगे जी ये तो शून्य तो ये आ ही गया। कार्य का हमारा फॉर्मूला होता है W बराबर Q गुना V, Q गुना डेल्टा V, और डेल्टा V हमारा कितना आ गया? Q एक कुलाम आवेश है गुना जीरो इज इक्वल टू, ये भी क्या आना है? जीरो, शून्य शून्य जूल कार्य होगा। ना कोई कार्य होगा ना कोई विभवांतर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ तक सोल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर इतने कुलाम आवेश है। तो हम पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ये समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं जी। ये हो गया हमारा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों? इक्वल हो। हम उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हमें कहा क्या गया है क्वेश्चन में, उसी के आधार पे अब हम अपने अपने मान लिख लेंगे यहाँ पर। ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसके प्रत्येक कोने पर इतने माइक्रोकुलाम का आवेश है, यानी कि प्लस 250 गुना 10⁻⁻6। यहाँ भी कितना है? 250 गुना 10⁻⁻6, और यहाँ भी कितना है? 250 गुना 10⁻⁻6 है। तो हमारे पास ये कोना ए है, हमने मान लिया, ये बी है और ये सी है। हमें रखना क्या है? निकालना क्या है? ये हमने निकाल लिया। वायु में रखे हैं इस त्रिभुज के परिकेंद्र, यानी कि यहाँ कोई इसका केंद्र है और उस पे हमें क्या निकालनी है? उस पे हमें निकालना है इस पर परिकेंद्र पर जिसके प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर हो। क्या चाहिए? विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कोने से उस केंद्र की दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से इस केंद्र की दूरी, ये मान लेते हैं हम कोई केंद्र है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये केंद्र हो गया हमारा, और इस केंद्र की प्रत्येक कोने से दूरी ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ये किसका मान है? एक्चुअल में ये आर का मान दिया गया है हमें। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, देखो सभी पर समान आवेश है, तो हमें निकालना है ओ पर, बिंदु ओ पर विभव का मान। तो वी ओ इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। फिर वही बात आएगी जो कि तो जो हम पीछे घन में कर रहे थे वही अब यहाँ करना होगा। देखो 1/4, यहाँ भी 250 है, यहाँ भी 250 है, यहाँ भी 250 है। तो Q का मान जब सबके लिए सेम हो जाएगा तो तीनों V का मान हम लिख लेते हैं। V0 बराबर 3 गुना VA। तो VA को निकाल लो,
क्योंकि 18 सबके लिए दूरी भी समान है और आवेश भी क्या है, समान है। और उसे 3 से गुना कर लो, सिंपल सी भाषा में आंसर आ जाएगा। वहां से 3 गुना वी ए का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर। तो क्यू का मान कितना है, 250 गुना 10⁻⁻6 अपॉन आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ पे होने वाला है हमारा 18 गुना 10⁻⁻2। हम इसे काट लेते हैं, जो जो चीज़ें कटती हैं। देखिए क्या क्या कट जाएगा और क्या क्या बचेगा। तो ये हो गया हमारा 3 गुना, इसका मान कितना हो जाएगा, 9 गुना 10⁻9 गुना 250 गुना, ये पावर ऊपर चली जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, सॉरी प्लस की हो जाएंगी। तो ये हो जाएंगी कितनी, 10⁻⁻6 गुना 10⁻2। और अपोन में क्या बचेगा, अपोन में बचेगा 18। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, और इसे काटेंगे 125 आ जाएगा। ये हो जाएगा, इसके गुना कर लेंगे इसमें, 3×5 = 15 का 5 का हासिल लगे कितने, हाँ 3×5 = 15, 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3 गुना 10⁻9 ये है, और 2 ये है, 11 हो गई। 11 में से 6 जाएंगी तो 5 बच जाएंगी, 10⁻5। अब 2 अंक के बाद हमें इधर पॉइंट लगाना है, तो V0 हमारा कितना आ जाएगा, V0 = 3.75 गुना 10⁻7 वोल्ट हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक तार को एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है, तो उस पर समान रूप से फैल जाता है। उसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए एक तार है, पहले तो एक लंबा तार था सीधा, ये क्या कह रहा है, एक सीधा तार था इस तरीके से। अब इसने क्या किया, उस सीधे तार को मोड़ दिया, किस रूप में, वृत्त के रूप में। उस सीधे तार को इस वृत्त के रूप में मोड़ दिया, यानी कि इसकी जो दूरी थी वो जो कि तू इतने की इतनी ही रही। अब वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा इस तरीके से, तो ये क्या कह रहा है, सामान्य रूप इस केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा मान, ये मान रखेंगे आर की जगह और ये मान रखेंगे क्यू की जगह और आंसर निकाल देंगे। तो हमारा मान दिया गया है आर बराबर 10 गुना 10⁻⁻2, और दूसरा मान दिया गया है क्या, क्यू का, क्यू बराबर 250, क्यू बराबर आ जाएगा हमारा 250 गुना 10⁻⁻6 गुलाम। ये मीटर में आएगा, ये गुलाम में आएगा। v का मान निकालना, फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या आ जाएगा, q अपॉन r। इसका मान कितना, यहाँ से 9 गुना 10⁻9, क्यू का मान 250 गुना 10⁻⁻6 अपोन में क्या बचेगा, आर का मान 10 गुना 10⁻⁻2। इस जीरो से जीरो कट जाएगी, ठीक है, और घात ऊपर चली जाएंगी, 25 नम्मा सीधे सीधे होते हैं 225, तो यहाँ से मान आ जाएगा 225, 225 गुना
यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये 9 और 2 11, 11 में से 6 गए, 5 बची, 10⁵ इसी को ही हम लिख सकते हैं 2.25 गुना 10⁵ ये हमारा आंसर आ गया। किसका? v का मान आ गया ये। ठीक है, v बराबर 2.25 गुना 10⁵ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 को देखते हैं, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी सिंपल है। 10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, मध्य बिंदु पर पूछा है, दोनों आवेश सेम है और अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो वैद्युत विभव शून्य ही होने वाला है। लेकिन फिर भी हम निकाल के दिखा देते हैं कि ये कोई रेखा है। ठीक है, इस पर ये बिंदु ए है, ये बी है। ये क्या है? ए है, ये बी है। और ए पर कितना आवेश है? +10 गुना 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम। बी पर कितना आवेश है? इसी तरीके से -10 गुना 10⁻⁻6। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। तो यहाँ की दूरी कितनी बचेगी? बिंदु P जो बिल्कुल बीच में है, 0.5 मीटर। जाहिर सी बात है, आधी हो जाएगी, तो एक का आधा होता है 0.5, तो ये 0.5 मीटर यहाँ से हमारा आ गया है। किसका मान? R का मान। अब हम करेंगे क्या इसके लिए? हम निकाल लेंगे, हमें चाहिए ये P के लिए VP का मान। तो VP बराबर VA प्लस VB। VA का मान क्या होगा? देखो, 1/4πε0 इंटू QA/, यहाँ से R, प्लस VB का मान क्या होगा? 1/4πε0 इंटू QB/R। अब सब कुछ तो एक जैसा है, हम क्या करेंगे, 9 की पावर ये 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो VP, देखो VP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ बचेगा QA/R प्लस QB/R। अब यहाँ से हम मान रख लेते हैं, इसका मान हो जाएगा 9 गुना 10⁻9। QA का मान कितना हो जाएगा? +10 गुना 10⁻⁻6, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 10 गुना 10⁻⁻6 अपोन में R का मान 0.5, और इसका मान कितना हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये वाला आवेश माइनस का है, तो -10 गुना 10⁻⁻6 अपोन में क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। देखो, एक प्लस का है, एक माइनस का, कट जाएंगे और बचेगा क्या? 0। क्या बचेगी? 0। तो यहाँ से हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 गुना 0, तो VP का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। देखिए, 6 × 10⁻⁻9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁻9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चित्र बना लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके। देखो हमें क्या कहा गया है। इसने कहा है ये कोई है रेखा, इस पर दो आवेश है। हम मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी है। इस पर आवेश कितना है? 6 × 10⁻⁹ और इस पर आवेश कितना है? 4 × 10⁻⁹। इसने क्या कहा है कि 30 एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 30 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर ये इनकी दूरी थी। ये भी कर दिया। अब आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान। बड़ा आवेश ये है, इससे 20 × 10⁻², यानी कि ये समझ लो हमने यहां मान लिया और ये बिंदु P है। इस पर हमें मान ज्ञात करना है V का। ये टोटल 30 थे, 20 ये निकल गई, बची इधर कितनी? 10 × 10⁻⁻2 बची, क्योंकि 30 में से 20 घटे 10 ही बचने वाले हैं। तो अब हम मान निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? वही फॉर्मूला, Vp बराबर Va प्लस Vb। यहां से मान लिख लेंगे Va का। Va का फॉर्मूला क्या होगा? Va का फॉर्मूला होगा हमारा Va बराबर 1/4πε0 इंटू QA/R। और R A वाली चाहिए यहाँ, ठीक है। प्लस 1/4πε0 QB/RB। देखो 1/4πε0 दोनों में सेम है, तो इसे हम ले लेते हैं कॉमन। 1/4πε0 QA/RA प्लस QB/RB। अब रख लेते हैं इनके मान रखेंगे तो ये हो जाएगा इसका मान 9 × 10⁻⁹ और QA का मान कितना है? 6 × 10⁻⁻9। QB का मान, RA का मान कितना है? यहाँ से 20 × 10⁻⁻2, बीच में प्लस, प्लस के बाद इधर का मान कितना है? 4 × 10⁻⁻9 अपोन में इसका मान कितना है? ये हो जाएगा हमारा 10 × 10⁻⁻2 ये मान। यहां से हम क्या करेंगे? देखो ये जो पावर हैं ये बाहर कॉमन ले लेंगे। पावर जो है उन्हें क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे बाहर की ओर। तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास? देखो 9 × 10⁻⁹, ऊपर से कॉमन आ जाएगी 10⁻⁻9। नीचे क्या कॉमन आ जाएगा? जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, तो दोनों तरफ से जीरो जब कॉमन लेंगे तो 10 कॉमन आ जाएगा और पावर भी कॉमन आ जाएंगी 10⁻⁻2।
यहाँ बचेगा क्या, 6 + 4, और यहाँ क्या बचेगा, 0 भी गई, 10 की पावर भी गई, तो ओनली 2 बचेगा। यहाँ से जब सब कुछ चला जाता है तो कॉमन में 1 बचता है। यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्हें जोड़ लेंगे और यहाँ से आंसर ले आएंगे। देख लेते हैं, इस पावर से ये पावर खत्म हो रही है खुद ही, कुछ करने की जरूरत भी नहीं। इसके बाद जो चीजें बचती है उन्हें देख लेते हैं। 6 × 6 और 4 दूनी 8, 2 × 2, यहाँ क्या बचा, 9। ठीक है, ये हमारा कॉमन था। अपोन में 10 × 10⁻²। आगे देखते हैं, 8 और 6 14, तो ये बच जाएगा 9 × 9 × 10 × 10⁻², × 2, 2 × 2, 2 × 7 14, और 7 नम कितना हो जाता है, 63। देखो, इस 0 से एक पावर कट जाएगी और ये एक ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 90 × 7, और 7 नम 63, यानी कि 630 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हुआ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।